नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। कल जिस तरह से कश्मीर के अंदर राहुल भट्ट की हत्या की गई, एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर प्रश्न चिन्ह लग गया। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात कर रहे हैं, बहुत से पैकेज उनको दिए जा रहे हैं, उसको देखकर आज लग रहा है कि यह सिलेक्टिव किलिंग खत्म नहीं होगी। आज हमारे साथ है किरण वातल, विश्व हिंदू समाज के कन्वीनियर है। किरण जी, जिस तरह से बार बार थोड़े थोड़े अंतर के बाद वहां पे सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इनकी वापसी होनी चाहिए, जबकि आज इस बहुत बड़ी सबसे बात है कि इसको लेके पूरे देश में आक्रोश है, खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। आज जम्मू में जब उनकी अर्थी आई, उनका पार्थिव शरीर आया, तो लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया हो, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को बहुत उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, यहां तक कि वहां उसके प्रेसिडेंट को भी बहुत बातें सुननी पड़ी। वहां पे सारा देश दुखी है, इसके कारण जम्मू कश्मीर दुखी है, और यहां तक कि उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉइज पैकेज तक वापस करने का फैसला कर दिया और सामूहिक त्याग पत्र देने का फैसला कर दिया। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि कश्मीरियों को हम वापसी, उनको बड़ी इज्जत के साथ, आदर के साथ हम वापस ले जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये कल का दरिंदगी हुई है हमारे अपने कम्युनिटी के बच्चे के साथ, और मैं उसके जो आत्मा है उसको नमन करता हूँ। उसने अपने देश के लिए जो कल की उसने जान अपनी दी है, बलिदान दिया है, अपने देश के लिए दिया है, और मैं विश्व कश्मीरी समाज की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ उसको, और उनके परिवार जो है एक्सटेंडेड, वो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है, जो भी उनको हम शाना बशाना उनके साथ है, पूरी कौम साथ है, ना कि सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी, पूरा भारतवर्ष उनके साथ है इस जो है दुख की घड़ी में। और मैं ये उनके साथ कहीं भी कुछ भी, जो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो कल उनके साथ हुआ। अब दूसरा जो मेन मसला ये है कि भाई ये जो हो रहा है, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो हमारे दुश्मन है, मुल्क है पाकिस्तान है, उसके जो किराए के टट्टू हैं, टेररिस्ट हैं आगे, और उस टेररिस्ट में और जो ये किलिंग्स हो रही हैं, इसमें सारा मोडस ऑपरेंडी जो है वो ओवर ग्राउंड वर्कर्स का है। जो भी कल भी उसको इंफॉर्मेशन, वो जब ऑफिस गया, उसके ऑफिस से एक इंफॉर्मेशन गई वो उनको कि भाई आ गया ये, तो आ जाओ। तो इस टाइप का कुछ हुआ होगा जो सुनने में आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी जो हमारी कम्युनिटी का वहां बच्चा गया है, वो उतना ही उसके पेरेंट्स ने और उसने उतनी दिलेरी दिखाई है जितना एक आर्मी वाला या सीआरपी वाला या जेकेपी वाला जो वहां लड़ रहा है इस मिलिटेंसी से, तो टेररिस्टों से लड़ रहा है, उतनी उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस बच्चे के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इस बच्चे के पास कोई हथियार नहीं है, ये निहत्था है, और इसके हथियार एक कलम है, और उस कलम से वहां के जो अवाम है, मासेस है, उनकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो सिविक एमिनिटीज हो, और भी तरह के किसी भी फील्ड में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड द मासेस जो वहां रह रहे हैं। बट अफसोस की बात है, आज तक आपने देखा कि ये पीस लविंग कम्युनिटी जो है वो अपना वहां कार्य करती रही। आगे भी बड़ी ऐसे सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, तो हर बारी हमने कहा चलो ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगी, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगी। मगर अफसोस है इस चीज का, जो वहां लोग रहते हैं जिनके लिए सेवा भाव से यहां से गए थे, हैं कि कोई गोली खान नौकरी लेने के लिए, अगर नौकरी के बदले गोली लेने नहीं गया था वहां एक अपने रूट्स के साथ जुड़ने गया था, और रूट्स के जो बाकी लोग वहां रह रहे हैं उनको उनकी सेवा के लिए गए थे ये बच्चे, और उन बच्चों का आज जो वहां हाल हो रहा है वो आपके सामने है। दूसरा अफसोस इस चीज का है कि जो वहां जिस जगह ये हुआ, वहां के लोकल लोग कहाँ हैं, वो सोए हुए हैं, उनमें उनमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं उनको पता, वो मतलब इंसान नहीं है, उनको नहीं लगा कि भाई कल को उनके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। और देखिए, कोई भी लोग जो है वहां के लोग अवाम, चाहे वो जितने भी अच्छे हैं, जो भी वो है, मगर इस मौके पे उनको आना चाहिए कि एक इनोसेंट किलिंग हुई है बेहतर उसकी, जो आदमी यहां से गया, और दैट टू फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और आप किसी भी शहर में देखो, अगर माइनॉरिटी किलिंग होती है, दूसरे दिन सारी पलायन हो जाता माइनॉरिटी का।
मैं सल्यूट करता हूं अपने उन बच्चों का जो अभी भी वहां प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और तैयार हैं कि भाई हम मतलब किसी भी हम नौकरी गोली और नौकरी का सौदा नहीं करेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे वो इसके लिए, और वो आज भी वहां है। और इससे एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, बहुत जरूरी है आदर्शपाल जी, कि ये देखिए, जब ये फिल्म बनती है, कोई बनाता है फिल्म आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, वो फिल्म का डायरेक्टर जो है वो उस फिल्म की रूपरेखा जो है तय करता है। तो जब उसने रूपरेखा तय करके एक फिल्म लोगों में लाई, और उस वक्त जो दिल्ली में लीडर बैठे हुए हैं, बहुत से लीडर बैठे हुए हैं, कश्मीर के भी कुछ लीडर हैं, उन्होंने बकवास करना शुरू कर दिया, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। उनको मैं कहता हूं, उनको आज ऐसा तमाचा पड़ना चाहिए उनके चेहरों पे कि उनको कहो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये उस वक्त मासेस के साथ हुआ था यही चीज। आज जो है सिलेक्टिव किलिंग जो 32 साल से कश्मीर फाइल वहां चल रही है, सिर्फ ये है कि आपकी वजह से और सोशल मीडिया जो है और प्रिंट मीडिया जो है उनकी वजह से ये अब आम जनता तक पहुंच रहा है। एक एक मिनट की जो बात है वो पहुंच रही है, इसलिए वो लीडर और सब इस से एक्सपोज हो गए हैं कि जो कश्मीर फाइल को एक प्रोपेगेंडा फिल्म कहते थे। मैं अब कश्मीर फाइल से पहले 3 फिल्में और आई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्टर ने देखना है मैं क्या पक्ष लेके चलता हूं। इस दफा डायरेक्टर ने देखा कि मैंने जो वहां जेनोसाइड हुआ है, एथनिक क्लींजिंग हुई है, एक माइनॉरिटी पे अटैक हुआ है, मेजॉरिटी पे भी हुआ है, मेजॉरिटी पे 1000 में से अगर एक आदमी पे अटैक हुआ, माइनॉरिटी पे कम से कम 200 100 में से 20 बंदे पे अटैक हुआ, तो वो, और माइनॉरिटी ऑलवेज ऑन रिसीविंग एंड, तो माइनॉरिटी की बात की जाती है। मेजॉरिटी तो वहां खुद आपस में वो कर रहे हैं हर चीज, वो तो नहीं भागे वहां से, अगर वो उनको डर होता वो भी भागते, मगर जो माइनॉरिटी थी वो वहां से निकल आई, प्लाइन हुआ अनफॉर्चुनेट। और आज ये जो है वो 32 साल से चल रहा है, 36 के पूरा हुआ, हमारे सरदार भाई बहन, फिर अब हंगामा हुआ, नाड़ी मार्ग हुआ, तो ये चीजें चल रही है। अब एक टाइम आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना है। नहीं, आप समझे कि अब 90 की स्थिति फिर बन रही है। मैं ये कह रहा हूं, फर्क इतना ही है, 90 में जो कश्मीरी हिंदू वहां था वो बिजनेस कम्युनिटी में डोमिनेट करता था, वो एजी ऑफिस में था, वो बैंकों में था, वो हर जगह था। तो उस वक्त जब ये एकदम जो अटैक हुआ, जुलूस निकले, आप आज भी फुटिंग्स देख लो, 8-8 10-10 लाख लोगों के जुलूस निकले और उसमें नारे लगते रहे, जो नारे हमें नहीं, जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट थे, उनको नहीं छूट कर, उन्होंने लगा यहां तो हो गया, बन गया सब कुछ। उससे क्या हुआ, उधर से जो बिजनेसमैन थे हमारे पंजाब के, बाकी जो पिछले 100 साल से रह रहे थे, वो सब बेचारे निकल गए, उनका पलायन हुआ। फिर कश्मीरी जितने भी हिंदू थे, सरदार थे, उनका पलायन वहां से हुआ। और उस वक्त जो था 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उनकी माइनॉरिटीज की, वो वहां से निकल गई। अब जो एक प्रयास चल रहा था कि इन पीएम पैकेज के जो बच्चे को वहां एम्प्लॉयमेंट दी गई, और उससे था इन्होंने अपने एरियाज में काम किया, ऐसी बात नहीं है, मगर लेकिन जो वो दुश्मन है, दुश्मन तो वही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तहसील ऑफिस है, एक तहसील हेडक्वार्टर में बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे डीसी ऑफिस का होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। वहां जाता, जो भी जाता है उसकी सिक्योरिटी चेकअप होती है, वो गन्स लेके उसके अंदर चले गए हैं। क्या सिक्योरिटी एम्प्लॉय? देखिए, ऐसा है कि मैं ये सारी मिली भगत होती है। जब ये लड़का जो है ये ऑफिस में गया है, ये पहले जम्मू में था, जम्मू में इसके अंकल बीमार थे नारायणा में, ये जम्मू से उधर से वहां इसको फोन आया, भाई आप जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करो। ये फिर ये कोई 4-5 दिन पहले यहां से गया है। तो उसके बाद जब इस पे वहां उसको ऑफिस में जब ये आया है, थोड़े समय पहले ही आया था उधर ऑफिस में, इसको बुलाया गया। तो ये तो अब जो लोग कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने देखना है कि भाई ये क्यों, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुई, किसने फोन इसको किया ऑफिस बुलाने के लिए, और जो ये ऑफिस आया उस वक्त जो लोगों ने एंटर किया, चाहे वो पिस्टल से इसको उन्होंने अटैक किया, किससे किया, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल, जिसने ऑफिस में देखना था कि अनवारंटेड लोग ना आए, टेररिस्ट अंदर ना एंटर करें, या कोई उस टाइप के लोग ना एंटर करें। यही चीज है, ये एक टेस्ट केस है इस पे, क्योंकि आज तक जितने भी हुए उसमें तो यही न्यूज आती है 4 महीने के बाद हमने वो 2 बंदे एलिमिनेट कर, बिल्कुल या 3 बंदे एलिमिनेट, कल भी आ वो सकती किसी है। ने एलिमिनेट, हमें वो तो इंटरनल मसला है सिक्योरिटी का, उससे हमें वो नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने किए पे हम मानते। मगर जो आज डर है, जो आज बच्चे वहां हैं जिनके माँ बाप भी साथ हैं, वो आज समे हुए हैं, और फर्स्ट टाइम मैं उनको, उन्होंने आज ये जो प्रोटेस्ट वहां किया, और उन पे टीयर गैस भी चले, वो भी हुआ, डंडे भी लगे खाए उन्होंने, वो चलो लॉ एंड ऑर्डर वाला उन्होंने देखना होता है, मगर उन्होंने एक रोष है उनमें। और आज अभी मैं फेस इस पे देख रहा था,
उन्होंने रिजिग्नेशन देना भी शुरू कर बिल्कुल दिया। मास हाँ, बिल्कुल तो फिर आप कैसे पैकेज आपको वापस कर दिया है। कैसे कौन आप कहोगे? माँ बाप अपने कैसे बेटे को आप गोली कहोगे? खाने के लिए वहां वहां भेजेगा? भेजेगा कैसे आप कहोगे? और मेन इशू ये है कि जब तक आप ये जो बच्चे हैं जहां भी ये रह रहे हैं, बट रहने के अलावा वहां तो आपके पास सिक्योरिटी चलो घर में है, जो जहां इनको क्वार्टर है, जो क्वार्टर से बाहर रह रहे हैं उनको इमीडिएटली, आपके दरबार मुंह वाले क्वार्टर खाली हैं, उनमें इनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए, जो बाहर के लोग हैं जो वहां प्राइवेटली रहते हैं। और एक जो कंसर्न जो अपना डीसी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई ये जो सिक्योर इनको इनके ऊपर रखा जाए, वॉच रखा जाए कि भाई कोई बंदा इनको अनवारंटेडली आके इनसे मिक्सअप होके इनका जो है अटैक ना हो इन पे दोबारा। तो इस टाइप का माहौल बनाना पड़ेगा, तभी अदरवाइज जितनी भी ये मेहनत चल रही है हमारी कि वहां हमने जाना है, बसना है, वो तो सारा उसका सहारा है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है बड़ा एक्टिव है। उसने जो वहां जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उसके वो जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये बादल साहब आप गलती हुई। अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उसको लेके जब हालात कश्मीर के ये बन रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 साल के बाद यात्रा शुरू होने जा रही है, तो इसके साथ यात्रा के ऊपर बहुत बड़ा असर देखिए पड़ेगा। एक जो है इससे एक सिग्नल जो और भारतवर्ष में पूरे भारत में जाता है, वो एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज को बाकी जो यात्रा आप कहते हैं, यात्रा जब आपको याद होगा दक्षिण कश्मीर में रूट वही है, वहीं पे हर रोज हो रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले 10-15 दिन पहले खीरभवानी यात्रा होती है। हम बसेस लेके जाते हैं, तकरीबन 100 बसेस लेके जाते हैं। उसमें हमने जब बुरहान वानी का वो किलिंग हुआ था उस वक्त, उसको तो उस वक्त भी हम लेके गए थे। सिर्फ ये होता है कि एक जो लोग बाहर से उस यात्रा में आने वाले होते हैं उनको जो हो इससे एक इनसिक्योर फील करेंगे, प्लस जो रिदम होता है एक यात्रा का, उस यात्रा को हमने खराब होने देना। अमरनाथ यात्रा अच्छी तरीके से होगी, सिक्योरिटी वाले भी हम जो है थोड़ा बेटर इसको अपग्रेड करेंगे, सैनिटाइज करेंगे बोर एरियाज को, और उससे पहले खीरभवानी यात्रा भी हम ठीक तरह करेंगे। वो हमारी आस्था है, हम आस्था पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, चाहे हम हमारी जान भी चले जाए, आस्था हमारी है, कुल देवी है, महादेव वहाँ है, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, हम जाएंगे उसमें हमें पूरा वो है, पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, आप देखना ज्यादा ही आएंगे। मगर ये जो बच्चे हैं, जो भी 4-5 हजार बच्चे हैं, इनके साथ फैमिलीज है, अकेले बच्चे नहीं है, फैमिलीज है इनके साथ। इसका इमीडिएटली एलजी साहब बाकी फील्डों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये जो वाला मसला इनका इशू है, इसको भी अपना एड्रेस करना चाहिए इमीडिएटली। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इन बच्चों पे हो कि जान को बचाने के लिए उल्टा इन पे टेयर गैस का अटैक करें, डंडे खाएं। ये एक अच्छी बात नहीं है। ये भी पुलिस के जो यहाँ वहाँ है लोकल लेवल पे उनको इस चीज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, एम्प्लॉय बच्चे हैं, वहाँ ये भी उतनी कुर्बानी देने के लिए वहां गए हैं जितना एक पुलिस वाला गया है। और सिर्फ फर्क ये है, पुलिस वाले के पास डिफेंस के लिए आर्म्स है, ये निहत्ते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये वापस अटैक नहीं कर सकते। तो हम उम्मीद करते हैं, ये आशा रखते हैं सरकार से कि कम से कम भट्ट की ये शहादत आखिरी शहादत होनी चाहिए। इसके बाद कोई ऐसी समाचार नहीं वहां से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह बादल साहब ने कहा, खीरभवानी की यात्रा भी है और अमरनाथ की यात्रा भी है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बादल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।